हेलो एवरीवन। आज हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हमारी जो प्रीलिम्स की सीरीज़ है, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, जो कि पहला लेक्चर था आपका। दूसरा लेक्चर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे आने वाला था, जो कि अभी आने वाला है, वो भी आपको अपडेट मिल जाएगी। ये हमारे साइंस एंड टेक का पार्ट है, जिसके रिगार्डिंग कल ही एक बड़ी बहुत न्यूज़ आई है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में, जो हमारे प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस न्यूज़. Actually, what the news is that India has attained the criticality in its second stage of nuclear program, which is the part of which is fast breeder reactor. So, what is India's civil nuclear program? First, let's discuss about that. तो इंडिया का जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 1950s में बाई डॉक्टर होमी भाभा जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एंड इसके एक्चुअली इसके दो एम थे। एक तो हमारे जो थोरियम रिजर्व्स हैं उनको यूज़ करना, एंड इसका सेकंड एम था कि इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बाय द यूजिंग ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। एंड बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये हमको एक नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी ले जाता है। तो अब ये जो हमारा 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये क्या है? इंडियाज़ 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, it is started in Kalpakkam, Tamil Nadu. And what is this 3 stage? What is 3 stage in this nuclear program? Actually, the 3 stages include 1, 2 and 3. पहली स्टेज में हम क्या करते हैं कि पहली स्टेज में यूरेनियम को यूज़ किया गया है विद द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर। इसमें जो हैवी वाटर है ये यूज़ किया गया है यूरेनियम को मॉडरेट और कूल करने के लिए। तो जो ड्यूटीरियम है, जिसको हम हैवी वाटर भी कहते हैं, इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ मॉडरेटर एंड अ कूलेंट फॉर द यूरेनियम यूटिलाइजेशन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम, एंड दैट इज currently undergoing, and this is also a successful stage of our nuclear program. The second stage includes the fast breeder reactor, in which India has achieved the criticality, and it is a major success for India. This is because India has become the second country only after Russia that it has achieved the criticality in the fast breeder reactor. So second stage nuclear program includes the use of fast breeder reactor, and in this stage India has achieved the criticality. What does criticality mean? Criticality means that India, the uranium or in this the plutonium is being used. In the first stage uranium was the major element. In the second stage plutonium is the major element, and criticality means that it has become a self sustaining source of energy, which means कि अब जो एनर्जी प्लूटोनियम से जनरेट हो रही है वो इस रिएक्टर को उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है जितनी ये बाहर से ले रही थी। तो इस तरह से ये न्यूट्रल एनर्जी हो जाती है यहाँ पे। तो ये एक माइलस्टोन इंडिया ने अचीव किया है। द थर्ड स्टेज इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ थोरियम प्लस यूरेनियम, जिसमें अभी टाइम है, but India is working in this regard also. India is going to or aspiring to use its thorium reserves, because in India the coastal areas like Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, etc. we have huge thorium reserves which we want to utilize it for our energy security. So that is why this 3-stage nuclear program was being brought by Dr. Homiji Bhabha, and I have told you about the 3 stages, in which in the second stages there was fast breeder reactor, and in that India has achieved criticality, which has become the self-sustaining energy generation capacity it has achieved, and it will further help in the third stage, which is using thorium and uranium for the generation of the electricity. Thank you. चलिए अब थोड़ा इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये इंडिया का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बन गया है। एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जो जितना ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उससे ज़्यादा ये जनरेट कर रहा है यूजिंग फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड प्लूटोनियम वेस्ट फ्यूल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम का यूज़ किया जा रहा है। ये डेवलप किया है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है ये बाय इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, और ये बिल्ड किया है, ये पूरा जो प्रोग्राम है कलपक्कम का, ये बिल्ड किया गया है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि स्टार्ट किया गया था अराउंड 2002 ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी, एंड इट इज़ ऑपरेटेड बाय भाविनी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एंड व्हाट इज़ द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? तो इसमें फ्यूल का क्या यूज़ है, कौन सा फ्यूल यूज़ होता है? तो इसमें यूज़ हो रहा है यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल, मतलब यूरेनियम और प्लूटोनियम का मिक्स ऑक्साइड जो फ्यूल है वो यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे प्लूटोनियम का फिजन करते हैं यूजिंग फास्ट न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन प्रोसेस क्या है इसमें? फास्ट न्यूट्रॉन्स को कन्वर्ट किया जाता है यूरेनियम 238 में और प्लूटोनियम 239 में। ब्रीडिंग प्रोसेस क्या है?
ब्रीडिंग का मतलब है कि ये रिएक्टर को इनेबल कर देता है कि ये फ्यूल ज़्यादा प्रोड्यूस करे, जितना ये कंज्यूम कर रहा है उससे ज़्यादा ही प्रोड्यूस करे, जो कि ब्रीडर रिएक्टर का कोर प्रिंसिपल है। कूलेंट सिस्टम क्या है इसमें लिक्विड सोडियम कूलेंट है, जो कि रिमूव करता है हीट को, अलाउ करता है फास्ट न्यूट्रॉन्स को परसिस्ट करने से। जैसे कि हमने देखा था कि फर्स्ट जो स्टेज था उसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर जो था ड्यूटेरियम, वो कूलेंट था। इसमें क्या है, लिक्विड सोडियम, ये कूलेंट है। थोरियम पाथवे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 3 स्टेज का प्रोग्राम है और इसमें 3rd स्टेज में हम थोरियम को यूज़ करने की बात कर रहे हैं, तो ये उसी की तरफ इंडिया को ले जाता है। इसके फीचर्स क्या है, तो हाई फ्यूल एफिशिएंसी है, ऑब्वियसली हाई फ्यूल प्रोड्यूस करेगा ये, इसीलिए इसको बनाया जा रहा है। सपोर्ट करेगा इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जो कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है इंडिया का। क्लोज्ड फ्यूल साइकिल है, इसका मतलब क्लोज्ड फ्यूल साइकिल का मतलब होता है कि रिसाइकिल करता है न्यूक्लियर मटेरियल्स को और वेस्ट को रिड्यूस करता है। एनर्जी सिक्योरिटी में तो इसका रोल है ही। क्रिटिकलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेल्फ सस्टेनिंग और स्टेबल चेन रिएक्शन को स्टार्ट करता है। ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस है इसकी, ये रेडी करता है रिएक्टर को पावर जनरेशन के लिए। इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, वही होमी भाभा जी ने एनविशन किया था इस प्रोग्राम को। ये 3 स्टेजेस में था, जिसमें स्टेज 1 में नेचुरल यूरेनियम का यूज़ किया जा रहा था। स्टेज 2 में, जैसा कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, उसका यूज़ किया जा रहा था प्लूटोनियम और यूरेनियम का यूज़ करके। एंड 3rd स्टेज में हम यूज़ करेंगे थोरियम और यूरेनियम का, और जिससे कि हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि एजेंसी क्या है। भाविनी जो है वो इसकी एजेंसी है। क्रिटिकलिटी का मतलब भी हम देख चुके हैं। उसके बाद फ्यूल कौन सा यूज़ किया जा रहा है, तो मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल है। कूलेंट लिक्विड सोडियम कूलेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम एथिक्स से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे इंडिया जो है एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह जो न्यूक्लियर हमारे पास जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसका हम कैसे सिविल यूज़ कर रहे हैं एंड पीसफुल यूज़ कर रहे हैं उसका। GS 1 2 3 में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइंस इंटेक GS 3 में इसका यूज़ बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये डिस्कस किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एक बार रिवाइज़ करके जाइएगा। थैंक यू।